सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्लेलिस्ट में गिवन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी डॉट स्ट्रक्चर का अगर आपसे पूछें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसकी वो लिख लेना। तो यहाँ पे पूछा गया कैल्शियम एंड क्लोराइड है ना, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, तो क्या आ जाएगा 2882। तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का पूछ लें तो इसका 17 होता है, तो 287, तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये मेटल है, नॉन मेटल है, यानी शेयर तो करने वाले हैं नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लग दिया क्लोरीन, यहाँ भी रख दिया क्लोरीन। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। अब ये क्या है, ये मेटल है यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस और यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री आयंस चाहिए। लेकिन जब भी आप कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे आपके पास क्या है ये इथेन, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होता है, इसके आयंस ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनके पास आयंस है ही नहीं, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड जिनमें की कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनके आयंस फॉर्मेशन नहीं हो पाते, जिस वजह से क्या होंगे, ये पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन नोर C4- एनायन बट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। देखो, होता क्या है, C4+ अगर आप समझो तो इसका क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अगर हम नॉर्मल कार्बन की बात करें उसके पास क्या है 2 और 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या मतलब, वो इसके पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है 6। तो जब भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी एटम से उसको कैटायन बनाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, जो कि सफिशिएंट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। C4+ बनना तो मुश्किल है क्योंकि हम एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा C4- अगर बात करें, अब देखो C4- यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 6। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता, 2 ही तो शेल है, काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज है, तो 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की क्षमता नहीं है, तो वो नहीं करता। ओके फाइन, अब आ जाते हैं हम डिफाइन ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, जो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनको ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स कितने हैं 1 to 18, टोटल 18 ग्रुप। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, आपको इन ग्रुप्स में कुछ प्रॉपर्टी का ट्रेंड डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके पास आती है प्रॉपर्टी वैलेंसी। वैलेंसी का सिंपल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर बाय पर्टिकुलर एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ग्रुपलेट और ऑक्टेट। ठीक है, तो वैलेंसी अलोंग द ग्रुप, देखो वैलेंसी कैसे हम बता पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं, यानी वैलेंसी सबकी सेम आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अलोंग द ग्रुप इफ वी मूव टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप द वैलेंसी विल रिमेन सेम, क्योंकि सबकी वैलेंसी क्या होती है सेम होती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एटॉमिक साइज। देखो हर पीरियड, जितने पीरियड आपके पास है, 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। 7 पीरियड का क्या मतलब है, उसमें 7 शेल्स हैं और एटम की जब ये शेल्स बढ़ती जाती हैं तो जो उसका एटॉमिक रेडियस है वो भी तो इंक्रीज करता जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स उसका साइज बढ़ रहा है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे जाने की कोशिश करें, ठीक है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करें, नंबर ऑफ शेल्स कितने ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं, जिस वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। अगर आप नीचे से ऊपर की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके बाद आता है मेटालिक करेक्टर। देखो मेटालिक करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, या मेटालिक करेक्टर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आप सपोज करके देखो, एक आपके पास क्या है, छोटा साइज है और एक काफ़ी बड़ा साइज है। एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में तो क्या होगी, कम होगी ना। तो अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम जाने की कोशिश करें तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखो क्या होता है, मेंडलीव ने क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली, मेंडलीव ने उसने ली इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उसने क्या किया, ग्रुप्स और पीरियड्स में अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी रिएक्टिविटी की, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीजन, हेलोजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन करता है, उनके बेसिस पे उसने अरेंज करना शुरू कर दिया। और उनको अरेंज भी कैसे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें थी कि जो न्यूलैंड में कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, उसके बाद की जो प्रॉपर्टी मिक्सअप नहीं हो पा रही थी, न्यूलैंड टेबल में जो भी दिक्कतें थी जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स आ गए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसको उन्हीं ड्रॉबैक्स को कम करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या आता है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी used in the modern periodic table is the increasing atomic number। कि सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको क्या बोला गया, ग्रुप्स। तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनको बोला जाता है पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स हैं, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड।